गौर से ये रिपोर्ट देखिए। कभी आरोपों की धार, कभी टैरिफ का वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इन्हीं हथियारों के बूते भारत से रिश्तों में ट्रेड डिप्लोमेसी को फिट करने में लगे हुए हैं। हालांकि भारत के सख्त तेवरों ने उन्हें कई बार बैक फुट पर ला दिया है। अब इसमें भारत को उसके दोस्त रूस का साथ मिल चुका है, जिस तेल खरीद को मुद्दा बनाकर ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने की खातिर किसी भी हद तक जा रहे हैं, उसे लेकर पुतिन ने साफ किया है कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने भारत पर दबाव बनाने को लेकर अमेरिका की आलोचना भी की है। सोची शहर में गुरुवार को वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने ये कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। अपने बयान में पुतिन ने कहा है कि भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी के सामने अपमान नहीं होने देंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, मोदी खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में नहीं हो। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा को लेकर भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है, साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि उनसे वो भरोसे के साथ बातचीत कर सकते हैं। पुतिन ने इस मौके पर दावा किया है कि उन्होंने अपनी सरकार को निर्देश दिया है कि बड़े भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की खरीद से जो व्यापारिक असंतुलन बना है उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए भारत को कृषि और दवाइयों की ज्यादा खरीद का भी सुझाव दिया है। पुतिन का ये बयान बताता है कि किस तरह वो अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका की नीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके लिए उन्होंने रूस से यूरेनियम खरीद का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जरूरतों का यूरेनियम रूस से लेता है, बावजूद इसके दूसरे देशों पर वो दबाव बनाता है। ट्रंप के बयानों के बाद भी पुतिन ने अमेरिका को यूरेनियम की बिक्री जारी रखने की बात कही है। इसके अलावा पुतिन ने यूरोपीय संघ के देशों को भी चैन से सोने की सलाह दी है। पुतिन का कहना है कि यूरोपीय संघ देशों के नेता अपनी अपनी समस्याएं ठीक करने की बजाय नागरिकों को युद्ध का डर दिखा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ऐसे नेता अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को असली मुद्दों से भटका रहे हैं। ये भी सच है, लेकिन अपने अड़ियल रवैये के लिए विश्वविख्यात ट्रंप कुछ न कुछ नया करने की चाहत में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ट्रंप सरकार के बीते कुछ दिनों के फैसलों की बात अगर करें तो साफ पता चलता है कि रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर ट्रंप लगातार हिंदुस्तान को घेरने में जुटे हैं और इसके लिए वो कभी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देते हैं, तो कभी H-1B वीजा की फीस बढ़ा देते हैं, तो कभी दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा देते हैं। इन सब के बीच दवाओं पर लिए फैसले से पलट भी जाते हैं। अमेरिका की ये हड़बड़ाहट बताती है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के फैसले को वो अपनी ईगो पर लेकर चल रहा है।
कुल मिलाकर पुतिन का रुख भारत को लेकर साफ है। उनके बयानों से अमेरिका की नीयत और भारत की नीति दोनों समझना मुश्किल नहीं है। तो क्या पुतिन ने अमेरिका के आरोपों का जवाब दे दिया है, जिसमें उसने यूक्रेन से जंग में रूस को फंडिंग करने का आरोप ट्रंप ने लगाया?